बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल के प्यारे नाजरीन, आज मैं आपके लिए सूरत मुज़म्मिल का एक नहायत ही मुजर्रब अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। सूरत मुज़म्मिल का ये अमल अगर आप इशा की नमाज के बाद कर लेते हैं, आपका हर बड़ा मसला अल्लाह तबारक व तआला की गैबी मदद से फ़ौरन हल हो जाएगा। जो भी अल्लाह पाक से मांगेंगे अपने किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने एक भाई की कारगुजारी, सच्चा वाक़या भी शेयर करूंगा, जिन्होंने सूरत मुज़म्मिल का ये अमल इशा की नमाज के बाद किया तो अल्लाह पाक ने उन्हें क्या क्या इनामात अता किए, क्या क्या करिश्मा दिखाए, ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इस कारगुजारी को सुनकर आपका ईमान जो है वो ज़रूर ताज़ा होगा और आपके दिल में ये जज्बा पैदा होगा कि हम भी इस अमल को करें। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करता हूँ कि मेरी जो भी मुसलमान बहनें और भाई जो मेरी आज की ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो माली तौर पर परेशान हैं, उनके घरों में रिज़्क़ में तंगी आ चुकी है, रिज़्क़ में बरकत नहीं है, पैसों में बरकत नहीं है, तो मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से उनकी जो माली परेशानी है, जो भी बड़ा मसला है, उसको फौरी हल कर दें। तमाम मेरी बहन और भाई कमेंट्स में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिख दें। कोई पता नहीं कि किस मेरी बहन और भाई की आमीन जो है वो कबूल हो जाए और अल्लाह पाक आपकी मुश्किल को फौरी दूर कर दे। तो मैं अपने एक भाई की कारगुजारी आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे भाई लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैंने जो है रिज़्क़ में तंगी की वजह से घर में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए, ऐसी मौली परेशानियां मुझे दरपेश हो गई कि मैंने सोचा कि मैं अपना एक कारोबार शुरू कर लेता हूं। मैंने बच्चों के गारमेंट्स का जो बिज़नेस था वो शुरू कर लिया। तो उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मैंने 10 लाख रुपए जो है अपने भाई से, बड़े भाई से उधार लिए और उन्हें ये कहा कि मैं जल्दी ही आपके पैसे जो है वो लौटा दूंगा। मैंने 1 महीने का टाइम जो है उनसे लिया था कि मैं ये सोच रहा था कि मेरा जो कारोबार है वो जल्दी ही उसमें मुझे फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा और मैं पैसे जो है वो जल्दी ही लौटा दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे मैंने ये काम शुरू किया तो मुझे फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान होना शुरू हो गया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा कि मैंने एक कारोबार शुरू किया है और मुझे उसमें फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। तो एक दिन आपके चैनल की वीडियो सूरत मुज़म्मिल के हवाले से आपने अमल बताया था इशा की नमाज के बाद, वो मैंने देखी और उस अमल को मैंने नमाज इशा के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह पर यकीन कामिल रखकर करना शुरू किया और दिल में ये सोच लिया कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हो नहीं सकता। अल्लाह पाक चाहें तो तकदीर को बदल सकते हैं, किस्मत को लिखा जो है वो मिटा सकते हैं। तो मैंने इस उम्मीद के साथ जो है ये अमल करना शुरू कर दिया। इशा की नमाज के बाद सूरत मुज़म्मिल को पढ़ता तो अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़े ही दिनों में मुझे ऐसा करिश्मा दिखाया, ऐसा मौजज़ा दिखाया कि इस अमल को करने से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे कारोबार में बहुत ज़्यादा वुसअत पैदा कर दी, बहुत ज़्यादा बरकत आ गई और जो परेशानियां मुझे दरपेश थीं वो हल हो गई। तो मैंने अपने भाई का जो कर्ज़ा था वो उतार भी दिया और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जब भी मुझे कोई भी परेशानी दरपेश होती है मैं सूरत मुज़म्मिल की तिलावत करना शुरू कर देता हूँ। मेरी बहनों और भाइयों, सूरत मुज़म्मिल कुरान मजीद के पारा नंबर 29 में मौजूद है। सूरत मुज़म्मिल के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स सूरत मुज़म्मिल को रोज़ाना पढ़ना शुरू कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुनियावी और आखिरत की जो भी परेशानियां हैं उनको ख़त्म कर देगा। तो अगर आप सूरत मुज़म्मिल को रोज़ाना पढ़ते हैं तो आपको हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी और साथ आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा, रिज़्क़ में बरकत आना शुरू हो जाएगी और जो भी परेशानी होगी वो हल हो जाएगी। सूरत मुज़म्मिल को एक मरतबा पढ़कर अगर आप किसी भी हाकिम के पास जाते हैं, किसी भी ऐसे शख्स के पास जाते हैं जिससे आप अपना काम निकलवाना चाहते हैं, तो सूरत मुज़म्मिल को पढ़कर जाएं। इंशाअल्लाह ताला वो बंदा आपसे खुश हो जाएगा और आपके हक में फ़ैसला करेगा। तो आज का अमल आपने इस तरह से करना है कि इशा की नमाज के बाद आपने सूरत मुज़म्मिल को 11 दफ़ा पढ़ना है। 11 मरतबा आपने पहले दुरूद पाक जो भी आपको आता है वो पढ़ लें, दरमियान में 11 मरतबा सूरत मुज़म्मिल पढ़ें और आखिर में भी 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ करें।
انشاءاللہ تعالی جس بھی مقصد کو، جس بھی پریشانی کو ذہن میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو کیا ہوگا، وہ آپ کا عمل کامیاب ہوگا، اللہ پاک آپ کی دعا کو فوراً قبول کر دیں گے۔ تو جب بھی آپ کو کوئی بھی سخت پریشانی ہو، مشکلات نے گھیر رکھا ہو، تو سورۃ مزمل کو عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو لازمی آپ شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔